नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, एक प्रश्न अभी क्योंकि मैं पहली बार जुड़ी हूँ सत्संग में। हुँ, हाँ जी। आपके आपके आशीर्वाद से तो बहुत जुड़ी हुई हूँ कुछ समय से, बट हुँ, हुँ। ये सत्संग में आज मेरा पहला दिन है। तो अभी इस वार्तालाप से बहुत सहजता भी समझ आई कि जो आत्म भाव में स्थित रहता है, वो कितना निर्लेप और संसार से मुक्त रहता है और सहज भी रहता है। हाँ एक जी, प्रश्न है और वो हो सकता है मेरे अ, मैं बुद्धि से और मन से ही पूछ रही हूँ, फिर भी पूछ लेती हूँ, कोई कि बात नहीं। जैसे हमने अभी बात की कि हम पक्ष रखें अगर कोई भी है, सत्संगी है या एक हुँ, भाई है जो सत्संगी नहीं है, तो हाँ जी, हमें जो पक्ष है सेवा का या मित्र भाव का, वो सत्संगी के लिए पहले रखना चाहिए। हाँ जी। मेरे मन में ये भाव आया भैया कि हुँ, मैं जैसे कल गुरुपुरब थी और गुरु नानक देव जी की जयंती थी। हुँ, हुँ, तो जब उनको उनके पिताजी ने दिया कि ये पैसे हैं और तुम सच्चा सौदा करके आओ और कुछ बराबर। बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन करके आना। हुँ, तो हुँ, वो गए संसार में और उन्होंने सबको खाना-वाना खिला दिया, प्रसाद खिला हुँ, दिया और उनके हाँ लिए जी, वही सच्चा सौदा था। तो बराबर। मेरा ये प्रश्न है भई हुँ, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम जब कहते हैं कि सत्संगी या सत्संग में वो समझो नहीं है, पर हुँ, हैं तो सभी वही, है तो सब ब्रह्म। हाँ जी, ये तो माया में द्वैत में हम कह देते हैं कि अभी वो सत्संग में है या नहीं है। हाँ जी। मतलब आपके भाव से नहीं कह रही मैं अपने आपको तो आपके लिए तो सब एक ही हैं, शायद आप हमें हुँ, समझाने के लिए कह रहे हो। बट हाँ, हाँ। पॉइंट मैं ये कह रही हूँ कि ये जो मैं कई बार ऐसे महसूस करती हूँ कि हम इस तरह से ऐसा तो नहीं कि हम एक ना चाहते हुए भी हम एक द्वैत को बहुत ही नहीं, सूक्ष्म द्वैत होता है, मैं उसको तो आपको उसमें तो नहीं हम जा रहे क्योंकि देखो गुरु नानक जी देव जी ने सब तेरा करके सब छोड़ ही दिया था और बराबर है। सभी उसका तो था, सारे एक ही हैं। मतलब आज सॉरी मैं 1 ही मिनट आप बहुत प्यारे हो, मैं 1 ही मिनट कंप्लीट कर लेती हूँ मेरे मन के क्योंकि ऐसा भाव ना रह जाए कि जो अ, मतलब जो दिख रहा है माया है वो भी तो हुँ, ब्रह्म का ही स्वरूप है, चाहे हम हाँ अभी जी, फँसे हुए हैं उस जंजाल में और संसार में। तो बट है वो सारा आपका ही ब्रह्म का सारा माया। हाँ, आपका सारा हाँ, प्रश्न हम समझ गए। अच्छा तो देखो आप आपके ऊपर तो ये कृपा है कि आप उस भाव आत्म भाव में चले गए हो तो आपको पता ही है कि हम किस तो मूर्छा में ये देखो प्रश्न पूछ रहे हैं। कैसा जी। है कि ये जो है ना लेवल्स होते हैं, स्टेप्स होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये एक शिष्य को उस लेवल से हम समझाते हैं कि आपको सत्संगी का पक्ष रखना है, यानी सत्संगी के साथ में जो भी है अटैच्ड होना है। ये हो गया फर्स्ट ओके। लेवल, है ना? हाँ जी, क्योंकि यहाँ हाँ पर जो जी। है ना शिष्य फँस सकता है। अगर उन्होंने समभाव रखा, अभी शिष्य हुँ, वो परिपक्वता वाला नहीं है। तो हुँ। नॉन सत्संगी है ना, उसके साथ में अगर प्यार मोहब्बत वाला भाव रखा ना, तो कल हुँ, उठ के वो दारू पीने लगेगा, है ना? ओके, कुछ और ओके। वहाँ फँस सकता है, वो क्योंकि नरक वो की ओर जा क्योंकि सकता है। वो हाँ, क्योंकि वो निर्लेप और निष्पक्ष नहीं है अभी और वो आत्म अभी भाव नहीं में है। नहीं है, हाँ, इसके अभी लिए। वो बच्चा हुँ, नाज़ुक अभी वो है देह ना? भाव में है इसके लिए, ऐसे कह रहे हाँ, हो। तो वो स्टेप पे ओके। हमें उनको वो कहना, फिर स्टेप हाँ जी, बढ़ेगा, जैसे-जैसे हाँ जी। परिपक्वता बढ़ेगी और जैसे-जैसे वो अच्छा, हमारे भाव में आने लगेगा ना, हाँ तो जी। वहाँ पर नॉन सत्संगी, सत्संगी दृष्टि में होता है। लेकिन हाँ, भीतर जो है हाँ। ना, पापी से पापी जीव भी जो है ना, उसको भी हम गले लगाते हैं। यस, यस यही मुझे मैंने यही मैं जानना चाह रही थी कि मतलब वो जो फाइनल जिस भाव में आप स्थित हो, आप संसार से अभी मुक्त हो। हाँ, हाँ। तो बेसिकली देखो तो हम हाँ, मूर्छा में देखो कह रहे हैं कि मैं संसार में हूँ, बेसिकली तो हम हाँ, सारे मुक्त ही थे और मुक्ति में ही वापस विलीन हो जाएँगे ना भैया? हाँ जी। तो देखो कैसा है कि जब तक आप परिपक्व नहीं हो ना, तब तक हाँ, आपको खतरा है। तब तक तो दलदल तब खींच सकता है मुझे वापस, है हाँ, ना? तब तक आपको जो है ना, पूरा सत्य क्या है, झूठ क्या है, वहाँ पर स्थित रहना है। वहाँ पर दृष्टि टिकानी है। हुँ, वो मार्किंग आपको जी, ज़रूरी है ना? लेकिन एक यस। बार उसके ऊपर पार चले गए ना, वहाँ हाँ पर जी, समभाव आ जाता है। यस। तो वहाँ मेरे लिए राजा और रंक दोनों एक समान है और न जी। राजा मुझे खींच सकता है और न रंक से मुझे घृणा होती है। हाँ, और राम और रावण जो एक ही हो गए फिर? हाँ, और फिर जो है ना आपकी दृष्टि से हाँ, मतलब। हाँ और हाँ। देखो वहाँ पर मुझे इस तरह से कोई खतरा नहीं है कि मैं अगर रोज़ बियर बार में जाकर बैठूँ ना, तो भी मेरे हाँ। भीतर परमाणु नहीं हिलता और वो मुझे विचलित हुँ। नहीं कर पाते।
लेकिन मैं वो सारे के सारे को जो है ना सत्संगी बना सकता हूँ, अरे! है ना। तो हुँ, इसीलिए मेरे लिए सब समान है, लेकिन जो हुँ, स्टूडेंट में है, जो शिष्य में है, वहां पर वो यस, उसको समानता अगर स्टेप बाय लाओगे, स्टेप निकालना है। हाँ, हुँ, वहां समानता लाओगे ना, तो वो शिष्य जो है ना कभी उसकी इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि उनको वही अच्छा लगता है ना, तो वो फंस सकता है हाँ, दलदल में। आदत है हमें है ना? इंद्रियों के वश में आ जाने की। हाँ, तो इसीलिए जो हुँ, है हमारा जो भी स्टेटमेंट रहता है ना, वो हुँ, अलग अलग लोगों के लिए रहता है, अच्छा। अलग अलग लेवल के शिष्यों के लिए रहता है, अलग अलग लेवल के भक्तों के लिए रहता है। आप समझे। जी, हमें जी, जी, बहुत किसी से परम परम हमें, सत्य। हुँ, हाँ, हमें किसी से भी कोई भी हल्का सा भी कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये मेरा है, हाँ ये तेरा जी, है, वो लेवल पे है हाँ। ही नहीं। तो जब हम उस आप लेवल तो से बात करेंगे ना, हाँ, आप मुक्ति से हमें गाइड कर रहे हो कि आप हम अभी युक्ति में फँस सकते हैं, पर आप मुक्ति से हमें गाइड कर रहे हो कि ये युक्ति छोड़ दो, ये छोड़ दो। छोड़ने के लिए हमें छोड़ना है, संसार इसी से संसार छोड़ा जाएगा मतलब। तो इसीलिए जो है ना, हुँ, हुँ। हम जब आज्ञा करते हैं तो हाँ जी, आपके हित में होती है, और आप जो समझते हो ना कि ये ऐसा क्यों हाँ कर जी, रहा है, तो हाँ आपको जी, मनुष्य भाव आता है कि हाँ ये क्या जी। इतना नहीं समझता है कि समभाव रखना चाहिए, क्योंकि कहीं से आपने सुन के रखा है समभाव का, लेकिन समभाव के हाँ, खतरे भी है, कौन से लेवल पे कौन से खतरे हैं आपको पता नहीं है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हुँ, है यस, ना। तो ये यस। है ऐसा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सत्पुरुष में मनुष्य भाव लाना नहीं है, क्योंकि उनकी सारी क्रियाएं सिर्फ और सिर्फ भक्तों और शिष्यों के हित में है। ओके। तो इसीलिए उनकी सत्पुरुष जो है, उनके संतत्व को आप पहचान नहीं पाते, हुँ, क्योंकि कभी ये वो बोलते हैं, यस। कभी ये बोलते हैं, है ना। तो उनका कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है आपको, ओके। है ना। तो ये यस, बात है। यस, यस, यस। बिल्कुल, बिल्कुल। पर मतलब वो जो सत्पुरुष है वो भी अपने शिष्य को गुरु ही देखना चाहता है और गुरु तत्व में एग्जैक्टली। स्थापित करना चाहता है। वो है इसके ही लिए वो ये देखो, खेल खेलता है अलग-अलग। हाँ, वो है ही अलग-अलग देखो। टाइम पे अलग-अलग निर्देश देता है। देखो कैसा है, सत्पुरुष की दृष्टि में कहता हूँ, वो जो दारू ओके। पीता है ना, वो भी मुक्त है, याद रखना, वो भी यस, देवता है। यस। सत्पुरुष की हाँ दृष्टि जी। ऐसी है कि पापी से पापी भी जीव जो है ना, वो भी देवता है, वो उसको उस बस तरह वो से देखते हैं। मूर्छा में है। हाँ, यस, हाँ। यस यही मैं जानना चाह रही थी। यही प्रेम मैं तो जानना चाह रही थी। हमारी दृष्टि वैसी है, लेकिन उसको किस तरह से इस दलदल से खींचा जाए ना, उसके लिए मनुष्य रूप में मनुष्य भाव लाके उससे उस तरह से डीलिंग करना पड़ता है। ओके। आप बहुत समझ रहे सुंदर, हो बहुत ये कितना सुंदर। कठिन यस, काम यस। है। सच में बहुत पेशेंस भी चाहिए। आप लोग पेशेंस तो शायद हम एक ह्यूमन होके बोल रहे हैं, बट आत्म भाव में जो स्थित रहता है, उसकी हाँ ना जी, तो दृष्टि अलग ही हो जाती है। उसके लिए सब सृष्टि एक ही है, बट फिर भी वो मनुष्य तल पे आके सैक्रिफाइस करके ये कार्य करता है हमको दलदल से निकालने का। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा ऐसा ही है, आपका तो है। हमारे गुरु जी ऐसे हैं। हाँ जी। तो भैया आपकी दृष्टि में बहुत बार मैं सुनती हूँ एक ऐसा जो हम हम्म, बहुत बार बोलते हैं कि ये हम्म, समय जो है ये सिर्फ़ मनुष्य या देह तल पे या संसार के तल पे समय और ये जो टाइम एंड स्पेस की हाँ जी, कॉज़ेशन है ये सिर्फ़ सांसारिक तल पे है। जो बराबर। जैसे अभी आपने बताया कि बुद्धि सीमित से असीम हो जाती है, तो ये हाँ जी, समय और स्थान का जो भाव है, सीमितता का भाव है वो असीम हो हाँ, जाता है। तो उसके एग्जैक्टली। लिए ना समय बचता है, ना वो ये स्पेस बचता है, बचता कोई है। भी सीमितता बचती नहीं है, हाँ। हाँ जी। तो मैं इसके ऊपर आप क्योंकि आप उस डायमेंशन से हमसे बात करते हो, तो आप उस सत्य के बारे में कुछ बताओगे जो हम अभी नहीं महसूस कर पाते? तो एग्जैक्टली वैसा ही है जो आपने कहा ना, वैसा ही है। हम क्यों कह रहे हैं कि ये जो पापी से पापी जीव है वो देवता है, क्यों कह रहे हैं। वो अभी आपको दिख रहा है, समय के इस डायमेंशन में आपको दिख रहा है कि वो हाँ, पापी, यस, लेकिन हाँ, हम उस डायमेंशन से देख रहे हैं कि वो पापी नहीं है, बिल्कुल निर्दोष है। यस, यस, तो यस, जो करेक्ट, पापी, उसका जो कंडीशन है पापी, वहां से हाँ। जो निर्दोषता, वहां तक का जो सफर तय करना है ना, वो हमारे लिए नहीं है, वो उनके लिए है। हाँ, यस, ये आपकी डायमेंशन में वो समय एक्ज़िस्ट नहीं करता, राइट? नहीं है, नहीं है। क्योंकि आप साइमल्टेनियसली देख पा रहे हो ना, एग्जैक्टली, है दोनों ना? समय में भी ओके, और समय से यस। पार भी। यस, यस, यही यही मैं जानना चाह रही थी कितना ये सत्य सुनकर कितना अच्छा लग रहा है मतलब हृदय का एक-एक मतलब सेल ऐसे खुशी से झूम उठा है कि वो डायमेंशन तो अभी एग्ज़िस्ट करती है ना, हमको वो बस सीमित भाव दिख रहा है, गुरु को नहीं दिखता ना, एग्जैक्टली गुरु को नहीं exactly. सीमित में मत उलझो, है ना, ओके, उससे पार जाओ।
तो ऐसा है, यस, तो यस, कितनी मुक्ति का एहसास लगेगा आपको। अभी जो आपने कहा ना कि हृदय का एक एक कण जो नाच उठता है ना, यस। वो क्या बता रहा है? वो असीम का भाव बता रहा है। तो हाँ, सीमित में मत सिमटे रहो, है ना, उलझो मत सीमित में, कि ये छोटी जी, छोटी चीजों को छोड़ो, असीम हो जाओ। तो सत्पुरुष की हाँ, जो दृष्टि है ना, वैसी दृष्टि आपको प्राप्त करनी है। और अच्छा। सत्पुरुष के जो भाव है ना, उस भाव को आपको उपलब्ध होना है। हुँ, हुँ, हुँ। उनकी तो आँखों हो से जाएगा। जैसे आपकी आँखों में दिखती है ना भैया, पूरी एम्प्टीनेस दिखती है, पूरा शून्य शून्यता आपकी आँखों में दिखती है क्योंकि आपकी आँखों में कोई कंडीशनिंग नहीं है। असीम जो दृष्टि है ना वो आपकी आपके क्योंकि जो चक्षु है ना वो ये नहीं रह गए मनुष्य के, वो असीम के उसमें दर्शन होते हैं। ये मेरे हृदय एग्जैक्टली से मैं आपने, बता रही हूँ आपको। हाँ एग्जैक्टली आपने सही दर्शन किए हैं। तो हमारी आंखों में है ना, कोई भी विकार नहीं मिलेंगे, आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। यस, यस। एकदम बच्चे की तरह हृदय आपका एकदम क्लीन जब भी बात करो, जब भी मिलो, एकदम ऐसे लगता है कि किसी एम्प्टी स्क्रीन को देख रही हूँ। कोई मूवी नहीं चल रही होती आपकी मुस्कान में, आपके शब्दों में, आपकी आँखों में। एवरीथिंग इज़ ओनली टोटल ज़ीरो। ओनली ज़ीरो से जैसे मतलब कुछ भी कंडीशनिंग नहीं होती, जो एक मनुष्य की होती है ना, वैसी आपकी मतलब वो शून्यता आपकी आँखों में मुझे कोई उसमें ये नहीं है, एकदम हाँ जी। तो जिन जिन लोगों ने इस ग्रुप में देखा है ना, तो विकार नहीं पाओगे। हम कह रहे हैं, बिल्कुल भी निर्विकार है। ये हमें कहना पड़ रहा तो हाँ, है ना। ये भी कहना तो हम हमको कब वैसे शून्यता का ये होगा भई मतलब देखो कैसा है कि हम जैसे कब मुक्त जैसे, होंगे अपने हम स्वयं के झूठ से कब मुक्त होंगे भैया? देखो स्वयं के झूठ से कब मुक्त होंगे? थक गए हैं स्वयं के अभी। झूठ को जब आप ठीक ठीक पहचान लोगे ना, तब कि ये झूठ है, ये सीमित हाँ, है। यस। तो उसको जब ये व्यर्थ है, उसको जब आप ठीक ठीक देख लोगे ना, तो आपके हाथ में रहेगा क्या? छूट ही जाएगा। हुँ, मुझे बताओ, डायमंड है ना, आपके हाथ में है, जी। तो उसको छोड़ना मुश्किल है ना। हुँ, आप मुट्ठी बंद कर लोगे, अगर कोई आएगा पास, है ना। हाँ, हाँ जी। लेकिन अगर कोई विष्ठा है, आपके हाथ में रखी है, आपकी आंखें बंद है, आपको पता नहीं है, जैसे ही आंखों खोलोगे, आपको पता चलेगा ना कि ये तो विष्ठा है, तो क्या मुट्ठी बंद करोगे? नहीं, तुरंत ही फेंक अपने, देंगे। हाँ अपने आप छूट जाएगा। वैसे हुँ, ही जिस दिन आपके भीतर वो दृष्टि विकसित हो जाएगी ना कि ये व्यर्थ है, ये झूठ है, ये मेरे जीवन हुँ, में कचरा है, अपने आप छूट जाएगा। कोई हुँ, प्रयत्न करना नहीं पड़ेगा। तो हुँ। कैसे, पूछना भी नहीं पड़ेगा, कैसे छोड़े, पूछना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा, अपने आप। ओके, है वो ना, भी तो सहज वो में हो दृष्टि, जाएगा। क्योंकि हाँ छोड़ना तो सहजता, सिर्फ़ छोड़ना तो सिर्फ़ झूठ ही है और स्वयं हाँ हम खुद ही स्वयं तो हम खुद ही हैं। और वो एग्जैक्टली, बस झूठ के साथ एक ऐसा इंद्रियों वश एक ये 5 तत्वों के खेल से और ये 3 गुणों के समावेश से हमको लगता है कि हम ये हैं, बट हम है ही नहीं। तो एग्जैक्टली झूठ ही ऐसी छोड़ना है बेसिकली, सारी चीज़ तो यही है। वो छूट जाएगा। देखो, जिस दिन वो सत्पुरुष की दृष्टि आपको प्राप्त होगी ना, सत्पुरुष के हुँ, भाव को जिस दिन आपने जाना, उस दिन जीवन में जो भी व्यर्थ है ना, वो सारा अपने आप चला जाएगा। और जो भी सार्थक है ना, वही बचेगा। और सार्थक हुँ, क्या है? वो परमानेंट, सत्य, वो एक ही है अंतिम सत्य। सत्य। हाँ बस, वो हुँ, जो अंतिम सत्य है, वही आपके भीतर बचा रहेगा। यस। आप मिल गए और हो तो वही, बस वही हाँ बचेगा, अभी मुझे ऐसा लग रहा हाँ, है। और वही परमात्मा आपके भीतर से बहेगा। जो आपको जो है ना, हमारी आंखों में दिख रहा है ना, वो एम्प्टीनेस, हाँ जी, वहीं से ही बहेगा। बहुत कृपा तो होगी। कचरा नहीं है, संसार का कोई कचरा नहीं है हमारी आंखों में। हाँ, इसीलिए वो इतना पारदर्शक है। यस, यस। निश्चल है वो, आपको भी वैसा होना, आपको भी असीम है। वैसा होना। तो रहते रहते होते जाओगे, है ना। यही एक ही इलाज है, एक ही रास्ता है। हुँ, मुझे बताओ, जो गांव से एक व्यक्ति आया है नौकरी की तलाश में,
हुँ, किधर नहीं मिल रही थी, तो दवाखाने में गया। बीमार हुआ था ना, दवाई ली। ओके। दूसरे दिन गया, तीसरे दिन, चौथे दिन आके ऐसे ही बैठा। पांचवें दिन भी बैठा, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी को पहचानता नहीं था, सिर्फ डॉक्टर को ओके। पहचानता था। चार हुँ, पांच दिन हुँ। से बैठा, 10 दिन से रोज आता है, बस बैठता है, दवा नहीं, वो तो ठीक तो हो गया कभी कहीं। लेकिन फिर अच्छा। धीरे धीरे उसने देखा कि डॉक्टर इस प्रकार की दवाई देते हैं, पेशेंट जब आते हैं तो ऐसे ऐसे पेशेंट बोलते हैं, तो वहां वहां से वैसी वैसी दवाई निकालते हैं, है ना। धीरे धीरे हुँ। डॉक्टर के साथ रहते रहते फिर एक दिन कहा कि हमें रख लो कंपाउंडर। डॉक्टर ने रख हुँ, लिया। हुँ। फिर उनको थोड़ा नॉलेज अच्छा। देने लगे। फिर ये है वो है, फिर डॉक्टर 5 दिन की छुट्टी पे गए, तो दवाखाना पूरा हैंडल इसी ने कर लिया। गांव से ही आया था, है ना। ऐसे ही सत्पुरुष के साथ रहते रहते आप भी सत्पुरुष बन जाते हो। परम सत्य। तो जी। जैसी दृष्टि उनकी है वैसी दृष्टि आपको भी मिल जाती है। बड़ी आप ही कृपा है कि आप समझ। मिल गए हो, बस यहाँ तक आ गए। हाँ जी। और कुछ पूछना चाहते हो? और बस एक जो ये जो जिस भाव में मतलब हमको अभी अपने संसार में ना हम हैं संसार में बट मज़ा नहीं आता भैया। मतलब जो मन कभी-कभी वापस लेके ज़रूर जाता है, जैसे आप कह रहे थे अभी कि वो स्विमर हम्म, है, कभी वो थक सकता है, हाँ जी। तो उसको वो खतरा है। बट अभी वो ऐसे पता है कि हाँ, अभी हम स्विमिंग तो कर रहे हैं, रास्ते पता हैं, गुरु की कृपा भी पता है। बट ऐसा लगता है कभी-कभी दिन में ऐसा होता है कुछ क्षण जब हम थक जाते हैं हम्म। और उस समय लगता है कि क्यों थक गए? क्यों थक गए वापस? पता था कि थकना नहीं है, फिर थक जाते हैं कभी-कभी या गलतियाँ हो जाती हैं और नहीं भी चाहते तो भी गलतियाँ हो जाती हैं। ऐसा भी गलती कोई प्लान करके नहीं करते, कि बराबर। हम सोच समझ के गलती करें। मूर्छा में गलती हो जाती है और फिर बाद में जब वापस होश में आते हैं तो समझ में भी आता है कि अरे ये तो नहीं करना था ना, ये गलती हो गई। ये मतलब आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात? कि कोई हाँ जी। गलती भी ऐसे प्लानिंग से नहीं करते। बराबर है, बड़े हो ही वो जाता है सर। इंस्टिंक्टिवली वो चीज़ हो जाती है कि भाव ऐसे आ गए या फिर कोई शब्द ऐसे आ गए या कोई समझो कोई रिएक्शन हो गई और फिर हम्म, तुरंत ही पता भी चलता है। अपना ही आईना स्वयं गुरु की ऐसी कृपा है कि वो आत्मा ही अपनी वापस दिखाती है कि बेटे आप देखो संसार में चले गए वापस। और फिर लगता है कि अब मैं इसको मतलब हैव आई गॉन बैक या फिर मैं इट्स ओके कि जो हो गया उसको जस्ट छोड़ूँ और तुरंत अभी फिर से हियर एंड नाउ में आ जाऊँ, क्योंकि स्वरूप मैं हूँ ही, बस थोड़ा संसार में चली गई थी। तो मुझे हम्म। उस समय कैसे अपने आप को सँभाल लेना चाहिए, ये मैं जानना चाह रही थी? तो होश पूर्वक संभल ही गए हो ना। आपको हाँ, पता ही हाँ। चल गया है ना कि गलती हो गई है, बस हाँ जी। उतना होश काफी है। तो इसको और होश पूर्वक लाना है कि गलती हो गई उसके बाद में पता चल रहा है ना। हाँ जी। गलती हो रही है उस वक्त पता चलना चाहिए, उसके ऊपर का स्टेप्स। और उसके भी ऊपर का स्टेप है गलती हो। उससे पहले ही पता चल जाए कि ये कुछ हाँ। ऐसा विचार उठा है मन में। हाँ मैं जी। वो स्थिति में आना चाह रही थी, मैं वही चाह हाँ। रही थी कि अभी जो गलतियाँ हो रही हैं या होने हम्म, के समय भी पता चल जाता है मुझे, होने के हाँ। बाद भी तुरंत ही पता चल जाता है, ये दोनों स्टेप पे मैं आ गई हूँ। पर मैं उस स्टेप पे नहीं आई कि गलती करने से पहले ही मैं अवेयर हो जाऊँ। हाँ। तो कि ये वहां अभी पर तो विचार देखो। उठा है, ये संसार का विचार उठ गया है मेरे में। मैं थक रही हूँ, मैं स्विमर हूँ, मेरे को रास्ते पता थे पर मेरी अभी साँस फूलने लगी या जो भी है मैं थक गई हूँ अभी। तो बराबर। उस समय मुझे पहले भाव वाला जो स्थिति है ना भैया, उस स्टेप हम्म। पे मुझे गाइड करो कि मैं पहले ही होश में आ जाऊँ। तो इसको और होश बढ़ाना है कि कहाँ कहाँ से क्या क्या भाव उठ रहे हैं। एकदम हाँ पैनी जी। नजर रखनी है भीतर, वो ओके, होश आपको ही बढ़ाना है, प्रैक्टिस से बढ़ेगा। और वो ओके। स्टेप आएगा कि भीतर से वो स्पंदन उठा ना, उससे खत्म, वहीं उसी क्षण खत्म करना है, ताकि वो एक्शन में आए ही नहीं। और उसके ऊपर का जो उसका स्टेप्स होता है। ब्रह्मास्त्र बताइए ना भाई, उसका ब्रह्मास्त्र बताओ प्लीज़, कृपा करो। आज सबको बता दो। वो वाला ये ब्रह्मास्त्र दे दो एक। तो देखो कैसा है कि हमारे लिए तो पूर्णिमा आज ही है और गुरुपुरब भी आज ही है क्योंकि आपसे आज बात हुई है। तो देखो कैसा है कि उसमें प्रयत्न, पुरुष प्रयत्न लगेगा। होश ओके, को बढ़ाने के लिए आपको और थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर है ना। तो ओके, प्रयत्न से, निरंतर प्रयत्न, बस उससे और होश बढ़ेगा। ओके, समझदारी और बढ़ानी है। तो ओके। इतना ही याद रखना कि और प्रयत्न करना है, यही चीज में और प्रयत्न करना है। यहां तक तो पहुंचे हैं ना, हाँ तो जी, होश पूर्वक प्रयत्न से ही पहुंचे हैं।
इसको और एक्सटेंड ही करना है आपको, और कुछ नहीं नया चीज करनी है। ओके, और ठीक है। मतलब वहीं वही पे चीज खोदते तो कुआँ वहीं मिलेगा बस। हाँ, क्योंकि अब मतलब तो उधर हाँ, ही खोदना है। हुँ। 2 स्टेप्स पार कर गए, तीसरा स्टेप हाँ भी जी। जो है ना उसी लाइन पे चल रहा है। ये पड़ाव है ठीक है। और कुछ नहीं है। हाँ, ये पड़ाव है। जी, जी। 1 2 3 4 लाइन तो ओके। एक ही है। और उससे भी जी। ऊपर का जो स्टेप है ना, वहां पर समझदारी इतनी है ना कि भीतर एक परमाणु का स्पंदन उठता ही नहीं। यही सत्य के लिए हम भटक रहे हैं हाँ, सारे। तो तब जाके है ना आप सत्पुरुष के भाव को जानोगे, पहचानोगे और उसमें स्थित होगे। बस यही जो उतार-चढ़ाव है ये ना आए बस अभी। पर तो ये अगर उतार-चढ़ाव से विचलित ही रहते हैं, अदरवाइज़ तो समंदर नीचे तो भैया शांति है ना। ये तो हाँ सारी लहरें एग्जैक्टली ऊपर ही उठ रही हैं, ऊपर ही एग्जैक्टली तरंगे हैं, नीचे तो कितनी शांति रहती है। एक तो अलग ही उस जीवन वहाँ पे है। हाँ, तो वहां पर जाना है आपको। बस, वो बस, समझदारी बस, से आएगा, बस। तो समझदारी जितनी जितनी ओके, जैसी जैसी बढ़ती जाएगी और वो सत्संग से बढ़ेगी। सत्संग यानी बिल्कुल। उनके उपदेश वचन, सत्पुरुष का संग और उनकी आज्ञा का पालन, है ओके, ना, तो उससे ये बढ़ेगा। जी। बहुत-बहुत कृपा हुई आज आपकी, बहुत समय दे दिया आपने। थैंक यू जी। हाँ जी, हाँ जी। तो आज के लिए इतना ठीक है। आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।